और चलिए एक बार फिर बात कर लेते हैं। आज प्रधान और जिला प्रमुखों का चुनाव हो रहा है। नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। चुनाव चिन्हों का आवंटन शुरू कर दिया गया है। 3 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। शाम 5 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी। तो पंचायती राज चुनावों के घमासान में 4 चरण के मतदान के बाद नतीजे सामने आए और उसके बाद निगाहें टिक गई प्रधान और जिला प्रमुखों के चुनाव पर, जिसके लिए आज नामांकन प्रक्रिया हुई है जो कि खत्म हो चुकी है। प्रत्याशियों ने, उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र पेश किए। ये प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और सिंबल्स का, चुनाव चिन्हों का आवंटन शुरू कर दिया गया है। अब से लगभग 1.5 घंटे से कुछ कम वक्त के बाद मतदान शुरू होगा। 3 बजे ये मतदान शुरू होगा जो कि 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे मतदान खत्म होने के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और ये सामने आएगा कि कौन प्रधान बना है, जिला प्रमुख बना है, किसे चुना है प्रधान और जिला प्रमुख के रूप में मतदान के जरिए। वो 5 बजे के बाद सामने आ जाएगा। और सहयोगी सिकंदर जैसलमेर से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सिकंदर, क्या तस्वीर बन रही है जैसलमेर में? जैसलमेर की जो सीट थी वो बहुत हॉट सीट थी, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख और प्रधान जो है वो इसमें लड़ रहे थे आमने सामने। और अब जो स्थिति है वो सामने आई है और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकल के सामने आई है वो ये है कि अब जो है जिला परिषद में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस को पूर्ण रूप से बहुमत यहाँ पर मिला हुआ है। 9 सीट जो उसके पास है 17 में से, वहीं बीजेपी को 8 सीट मिली है। और सबसे बड़ी बात जो मैं अभी बता दूं, अभी जो हमारे सहयोगी ने बताया है कि बीजेपी के जो दावेदार जिन्होंने 2 फॉर्म भरे थे उसमें जो बीजेपी ने सिंबल दिया है उत्तम सिंह को और प्रताप सिंह को जो सिंबल दिया है, और जो उत्तम सिंह है वो अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सामने है। तो कांग्रेस का मुकाबला जो सामने जो बीजेपी के जो दावेदार है, जिसमें एक जो प्रताप सिंह है बीजेपी के सिंबल के साथ में और एक उत्तम सिंह है, वो रहेंगे बल्ला जो है उनका निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। और कांग्रेस की जो है 14 नंबर वार्ड से रुकिया खातून, वो यहाँ पर जो है उम्मीदवार है कांग्रेस की जिला प्रमुख की। तो अब स्थिति साफ ये है कि यहाँ पर जो 9 सीट है वो कांग्रेस के पास है और बीजेपी के पास 8 सीट है। तो यहाँ पर कांग्रेस का जो जिला प्रमुख बनना वो लगभग तय है। लेकिन यहाँ पर 2 जो धड़े हैं, यहाँ पर एक कैबिनेट मंत्री का जो विधायक का, जिसमें 5 सीट कैबिनेट मंत्री के पास में थी और विधायक के पास 4 सीट जो रही है उनके पास में, उसको लेकर जो थी उसमें अब्दुल्ला फकीर ने भी फॉर्म भरा था और अंजना मेघवाल ने भी फॉर्म भरा था, लेकिन दोनों ने अपना फॉर्म वापस ले लिया है और अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। जी सिकंदर, कहीं से कोई निर्विरोध जैसी स्थिति? ये स्वप्निल की अब जो कांग्रेस है उसका जो जी मैं पूछ रहा हूं कि क्या कहीं से कोई निर्विरोध जैसी स्थिति बनी है? जी नहीं, यहाँ पर कहीं से भी निर्विरोध की स्थिति नहीं बनी है। जो पंचायत समितियां है वो 7 है, जिसमें 4 में कांग्रेस अपना कब्जा जमा रही है और जो 3 जो पंचायत समितियां हैं उसमें बीजेपी अपना परचम लहराएगी। और जिला परिषद की बात करें तो कांग्रेस को पूर्ण रूप से 9 सीट मिली है बहुमत के आधार पर और बीजेपी को 8 मिली है। तो कांग्रेस का बनना लगभग यहाँ पर तय है, निर्विरोध वाली स्थिति नहीं है। हाँ, बीजेपी में कहीं ना कहीं जो जिला परिषद की जो सीट है उसमें एक जो निर्दलीय रहा है उसमें दिक्कत हो सकती है कि शायद क्रॉस वोटिंग हो, बाकी उम्मीद कम है। कांग्रेस का बनना लगभग तय है, लेकिन कांग्रेस में भी क्रॉस वोटिंग की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर संभावनाएं बराबर बनी हुई है। अब देखना यह कि इस कांटे की टक्कर में जिला प्रमुख कौन बनता है, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस का ही जिला प्रमुख था यहाँ पर। ठीक है, आप निगाह बनाए रखें। सहयोगी कपिल श्रीमाली भी इस वक्त मेरे साथ उदयपुर से जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या अपडेट्स हैं? किस तरह की तस्वीर बनकर आ रही है सामने? भाजपा का जिला प्रमुख बनेगा, क्योंकि भाजपा को 43 सीटों में से 27 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पूर्ण बहुमत भाजपा को मिला था, लेकिन जिला प्रमुख पद किसके खाते में जाएगा ये एक बड़ा सवाल था और चौंकाने वाला नाम सामने आया है। ममता कुंवर ने भाजपा की ओर से जिला प्रमुख के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, ममता कुंवर महज 24 साल की है। ये बताया जा रहा है कि ममता कुंवर हो सकती है। तो
ममता कुंवर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ममता कुंवर भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पवार की बेटी है और तखत सिंह जो कि पूर्व उप प्रधान थे, उनके चुनाव हारने के बाद ये तय माना जा रहा था कि राजपूत समीकरणों को सेट करने के लिए ममता कुंवर का नाम आगे आ सकता है और ऐसा ही हुआ। ममता कुंवर के नाम पर जयपुर से भाजपा मुख्यालय से मोहर लगी है। पहले ये माना जा रहा था कि सुनीता मांडावत जैन कम्युनिटी से आती है, जैन समाज के समीकरण को देखते हुए उनका नाम तय माना जा रहा था, लेकिन तखत सिंह के हारने के बाद में ममता कुंवर के नाम पर मोहर लग चुकी है, जिन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा को क्लीन स्वीप नहीं होने दिया है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बिशल्या कोठारी को मैदान में उतारा, तो ऐसे में वोटिंग होगी 3 बजे बाद में। दोनों ही पार्टी जो बाड़ेबंदी में अपने अपने विजेता प्रत्याशी उन्हें लेकर जिला परिषद कार्यालय पर पहुंचेंगे और जिला परिषद कार्यालय पर तैयारियां पूरी है। 3 बजे बाद जैसे ही प्रत्याशी यहाँ पर आएंगे उनकी वोटिंग कराई जाएगी और यदि सारे वोट समय से पहले गिर जाते हैं तो उनको काउंट करके जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात वल्लभनगर पंचायत समिति की अगर बात करें तो वहां पर निर्विरोध प्रधान का निर्वाचन हो चुका है। भाजपा के प्रधान वहां पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, कांग्रेस से किसी ने वहां पर नामांकन दाखिल नहीं किया था। दूसरी ओर कोटड़ा पंचायत समिति में भाजपा से कांग्रेस से और निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो ऐसे में वहां पर भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में फाइट है। अब देखना होगा कि कौन क्रॉस वोटिंग किसके पक्ष में करता है। ये जब वोटिंग होगी तब और परिणाम सामने आएंगे तब स्थिति कुछ हद तक स्पष्ट हो सकती है। भिंडर पंचायत समिति की बात करें तो वहां पर लगभग जनता सेना का बोर्ड बनने की संभावना है मानी जा रही है, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वहां पर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय मिलकर जनता सेना को शिकस्त देने के लिए एक नई रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि पहले भी यहां पर देखा गया है कि भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। इसमें काफी क्रिटिसाइज दोनों ही पार्टी को किया गया था, क्योंकि दोनों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर दुर्विरोधी मानी गई है। लेकिन भिंडर में और वल्लभनगर में इनका गठबंधन पहले भी देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जनता सेना जो कि रणधीर सिंह भिंडर की पार्टी, वो अपना प्रभुत्व बढ़ा रही थी। रणधीर सिंह भिंडर को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पहले भी साथ में कदम बढ़ाए। तो ये माना जा रहा है कि इस बार भी यदि भिंडर में जनता सेना के प्रधान को बनने से रोकना है तो भाजपा, कांग्रेस और इसके साथ ही जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो आपसी गठबंधन करते हुए जनता सेना को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। जी।